मुजाहिदीन का 100 इसराइली टैंकों से होलनाक हमला, यहूदी फौज के मोर्चे तबाह, लाशों के ढेर लग गए। नाज़रीन, खुशखबरियां आने लगी। मुजाहिदीन ने यहूदियों को नकेल डाल दी। 3 लाख फौजी गजा पट्टी पर आते ही मुजाहिदीन भी माले गनीमत ले आए। यहूदी फौज के कमांडर की भी टांगे काम गईं। अरबों डॉलर के टैंक और असलहा मुजाहिदीन के हाथ देखकर अवाम की चीखें। 7वें आसमान पर सिर्फ 800 मुजाहिदीन ने इसराइल में घुसकर तबाही मचा दी। एयर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और जदीद तरीन सायरन भी किसी काम न आ सके, सब खाक हो गया। सरहद से मुजाहिदीन के आने वाली वीडियोस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमास, हिजबुल्लाह और अल कासम ब्रिगेड ने बासी पलट के रख दी। पता का परचम यहूदी टैंकों में लगा दिया गया। आइंदा 12 घंटों में खतरनाक तरीन हमले की पेशगोई। मुजाहिदीन का गोला बारूद तैयार। अमरीकी इमदाद पहुंचते ही उधर अरब ममालिक के तैयारे भी गजा पहुंचने लगे। ईरान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और तुर्की ने खामोशी से बड़ा काम कर दिया। इमदाद के बहाने मुजाहिदीन के हाथ कौन से हथियार भेज दिए। क्या इसराइली नौजवान फौजी हमास, हिजबुल्लाह का मुकाबला करने की सकत रखते? अब तक कितनी जमीनी मुजाहिदीन के कब्जे में आ चुकी? आज के इस वीडियो में तफसील से इस पर बात करने के साथ साथ आपको बताएंगे 800 मुजाहिदीन इस वक्त इसराइल के किस इलाके में मौजूद। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, पूरा इसराइल मुजाहिदीन के घेरे में। अब तक का बड़ा हमला करने का फैसला। 3 लाख इसराइली फौजी सरहद पर आते ही मुजाहिदीन भी फ्रंट लाइन पर। एक शहादत के बदले कितने कत्ल किए जाएंगे? धमाका के इस बयान ने सबको हिला के रख दिया। इस्माइल हानिया, हमास, हिजबुल्लाह और कासम ब्रिगेड ने पूरा बंदोबस्त कर दिया। 1 माह का ईंधन स्टैंड बाई। इसराइल की तबाही का वक्त करीब। 100 इसराइली टैंकों ने ही यहूदियों को तबाह बर्बाद कर दिया। फलस्तीन की आजादी के लिए मुजाहिदीन ने अब तक का खतरनाक तरीन प्लान लॉन्च कर दिया। अमरीकी इमदाद भी काम न आई। आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? नाज़रीन, बहुत से लोग सवाल कर रहे, जब फलस्तीनी मुजाहिदीन गजा की पट्टी से मुल्हिका इसराइली इलाकों में खुले आम घूम रहे, तो इन तवील घंटों में इसराइल का दिफा यानी इसकी अफवाज कहाँ थी? एक इसराइली ने निशानदेही की, जिन आबादियों पर हमला हुआ इनमें से चंद को फौज के इंतजार में खुद सिविल हिफाजती टीमों पर इन्हिसार करना पड़ा। इन्होंने कहा, फौरी रद्द-ए-अमल देने वाली कुव्वत के तौर पर इसराइली फौज बिल्कुल नाकाम रही। मगर ये सब कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब तलाश करने में तो काफी वक्त लगेगा। ताहम फिलहाल ऐसा महसूस होता जैसे चौंका देने वाली बर्क रफ्तारी और फलस्तीनी मुजाहिदीन के ऑपरेशन की वसअत ने इसराइली दिफाई निजाम को नाकाम बनाया, जो ऐसे हमले के लिए तैयार ही नहीं था। हमास के हमले का सबसे अहम पहलू सरप्राइज था, यानी इसराइल को इसकी बिल्कुल खबर न थी। इसराइली खुफिया इदारों को हमास की जानिब से इस हमले की मंसूबाबंदी की भनक भी न पड़ सकी। ऐसा लगता हमास ने तवील मुद्दत तक धोखे से ये तासुर दिया जैसे वो किसी किस्म का हमला करने की सलाहियत और ख्वाहिश खो बैठा। इसके अलावा हमास ने इसराइली खुफिया इदारों से ये राज छुपाने के लिए शायद इस हमले के बारे में मंसूबाबंदी के दौरान पैगाम रसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक आलात का भी आलात का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके बाद गैर मामूली बर्क रफ्तारी और वसअत को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। नाजरीन, हजारों रॉकेट दागे गए और इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से गजा पर नजर रखने के लिए नस्ब आलात पर ड्रोन हमले किए गए। सिक्योरिटी रुकावटों में धमाके और गाड़ियों की मदद से 80 से ज्यादा मकामात पर रास्ता बनाया गया। ग्लैडिएटर मोटरसाइकिलों पर सवार तकरीबन 800 से 1000 मुसल्लह अफराद सैलाब की तरह गजा से निकलकर इसराइल में मुतादिद मकामात पर फैले। ये हिकमत अमली इसराइली दिफाई निजाम पर हावी होने में मददगार साबित हुई। हमले के दिन जब त्योहार और छुट्टी थी, इतनी बड़ी नकलो हरकत ने इसराइली कमांडो और कंट्रोल मराकज में खलबली मचा दी। हमास के चंद जंगजों ने आम शहरी आबादियों जबकि दीगर ने फौजी चौकियों और अड्डों को निशाना बनाया। ये अमर भी हैरान कुन के चंद फौजी चौकियों पर इतनी आसानी से कब्जा कर लिया गया और तस्वीर में देखा गया इसराइली टैंक तक हमास के कब्जे में थे। सरहद पर जो नकब लगाया गया वो इतनी देर तक बरकरार रहा कि हमास के जंगजू बआसानी इसराइली यरगमालियों को गजा की पट्टी वापस ले जाने में कामयाब रहे। इससे पहले कि इसराइल ने टैंकों के जरिए सरहदी रुकावटों पर लगी दरारों को पुर किया, इसराइली दिफा बज़ाहिर कमजोर था और जगह जगह खामियां नजर आईं। हालिया महीनों में इसराइली दिफाई निजाम की तवज्जो गरब उर्दन पर रही और गालिबन हमास ने इसराइली फौज को गुमराह करने के लिए इसराइली माशरे में मौजूद इस तकसीम का फायदा उठाया, जिसकी वजह
वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की पॉलिसीज रही। तवील अरसे से इसराइली फौज और खुफिया इदारे मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिफाई सलाहियत के एतबार से अव्वलीन सफ में शामिल किए जाते, लेकिन शायद इन्होंने अपने मद्दे मुकाबल की सलाहियत का दुरुस्त अंदाजा ही नहीं लगाया। नाज़रीन, अमेरिका में इसराइल पर होने वाले हालिया हमलों का मौसना सितंबर 2001 के हमलों से किया जा रहा, जो कोई भी ये अंदाजा लगाने में नाकाम रहा कि तैयारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता। इसे अक्सर तस्वुर की नाकामी कहा जाता। शायद ऐसी ही तस्वुराती नाकामी इसराइल के मसाइल की वजह बनी और वो अपने दुश्मन की जानिब से इतने जुर्रतमंदाना मंसूबे के लिए तैयार ही न थे। ये खदशात यकीनन तवीलुल मुद्दती तहकीकात का हिस्सा रहेंगे जो आने वाले वक्तों में की जाएंगी। फिलहाल इसराइल की कोशिश होगी पीछे मुड़कर देखने के बजाय इस नुक्ते पर ध्यान दे कि अब आगे क्या करना। नाजरीन, हजारों रॉकेट दागे गए और इसके साथ साथ इसराइल की जानिब से गजा पर नजर रखने के लिए नस्ब आलात पर ड्रोन हमले किए गए। सिक्योरिटी रुकावटों में धमाके और गाड़ियों की मदद से 80 से ज्यादा मकामात पर रास्ता बनाया गया। ग्लैडिएटर मोटरसाइकिलों पर सवार तकरीबन 800 से 1000 मुसल्लह अफराद सैलाब की तरह गजा से निकलकर इसराइल में मुतादिद मकामात पर फैले। ये हिकमत अमली इसराइली दिफाई निज़ाम पर हावी होने में मददगार साबित हुई। हमले के दिन जब त्योहार और छुट्टी थी, इतनी बड़ी नकलो हरकत ने इसराइली कमांडो और कंट्रोल मराकज में खलबली मचा दी। हमास के चंद जंगजों ने आम शहरी आबादियों जबकि दीगर ने फौजी चौकियों और अड्डों को निशाना बनाया। ये अमर भी हैरान कुन के चंद फौजी चौकियों पर इतनी आसानी से कब्जा कर लिया गया और तस्वीर में देखा गया इसराइली टैंक तक हमास के कब्जे में थे। सरहद पर जो नकब लगाया गया वो इतनी देर तक बरकरार रहा कि हमास के जंगजू बआसानी इसराइली यरगमालियों को गजा की पट्टी वापस ले जाने में कामयाब रहे। इससे पहले कि इसराइल ने टैंकों के जरिए सरहदी रुकावटों पर लगी दरारों को पुर किया, इसराइली दिफा बज़ाहिर कमजोर था और जगह जगह खामियां नजर आईं। हालिया महीनों में इसराइली दिफाई निज़ाम की तवज्जो गरब उर्दन पर रही और गालिबन हमास ने इसराइली फौज को गुमराह करने के लिए इसराइली माशरे में मौजूद इस तकसीम का फायदा उठाया, जिसकी वजह वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की पॉलिसीज रही। तवील अरसे से इसराइली फौज और खुफिया इदारे मशरिक़ वस्ता ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिफाई सलाहियत के एतबार से अव्वलीन सफ में शामिल किए जाते, लेकिन शायद इन्होंने अपने मद्दे मुकाबल की सलाहियत का दुरुस्त अंदाजा ही नहीं लगाया। नाज़रीन, अमेरिका में इसराइल पर होने वाले हालिया हमलों का मौसना सितंबर 2001 के हमलों से किया जा रहा, जो कोई भी ये अंदाजा लगाने में नाकाम रहा कि तैयारों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता। इसे अक्सर तस्वुर की नाकामी कहा जाता। शायद ऐसी ही तस्वुराती नाकामी इसराइल के मसाइल की वजह बनी और वो अपने दुश्मन की जानिब से इतने जुर्रतमंदाना मंसूबे के लिए तैयार ही न थे। ये खदशात यकीनन तवीलुल मुद्दती तहकीकात का हिस्सा रहेंगे जो आने वाले वक्तों में की जाएंगी। फिलहाल इसराइल की कोशिश होगी पीछे मुड़कर देखने के बजाय इस नुक्ते पर ध्यान दे कि अब आगे क्या करना।